नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 इसकी पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे इसे। कई सारे वीडियोस हमने इस सीरीज में कवर किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं, ठीक है। तो आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए अब तक अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन जो हैं हम दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से बिना कोलैटरल के कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख से बढ़ा करके कितने लाख रुपए करने का फैसला किया है, ठीक है। तो जो भी हम एक कह सकते हैं कोई सामान है ना गिरवी रखते हैं अपना, जिसके बदले हमें कोई लोन मिलता है, ठीक है। तो पहले कृषि एग्रीकल्चरल लोन के लिए कोलैटरल फ्री लोन की लिमिट थी 1.6 लाख रुपीज, तो अब इसको बढ़ाया गया है 2 लाख, है ना। इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसकी नई किस्म सुरसा जारी की है, ठीक है। तो ये था इसका जिंजर अदरक का एक नया वैरायटी है, नाम ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे। और एक फैक्ट इसमें और याद रख सकते हैं कि इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये हमारा कोजी कोड में है, केरला, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ये फ्रेंकोइस बायरू, ऑप्शन बी। ये मतलब अभी 2025 से ये मतलब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को लंदन में स्थित प्रतिष्ठित एक संस्थान है ट्रिनिटी लॉबन कंजर्वेटोयर ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ये इंस्टीट्यूट है, इसका मानद अध्यक्ष, ठीक है, नियुक्त किया गया है तो भारत के फेमस म्यूजिशियन AR रहमान, ठीक। राजस्थान के जोधपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो दिसंबर में इनॉग्रेशन हुआ था 2024 में, ये जोधपुर में होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया था। अच्छा, ये यूपीपीसीएस में देखा गया है कि लगभग हर एग्जाम में उस पर्टिकुलर साल में कोई जैसे इस तरह का स्टैचू इंस्टॉल किया जाता है तो पूछ लेते हैं करंट अफेयर्स में, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में मरियम वेबस्टर एक ये डिक्शनरी है जैसे ऑक्सफोर्ड की आप देखते हैं ना, फेमस है, तो इन्होंने किस वर्ड को 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया था या डिक्लेयर किया था कह सकते हैं? तो पोलराइजेशन, है ना, ऑप्शन फर्स्ट, ध्रुवण जिसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बने एशिया के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया? तो मध्य प्रदेश के ये उसमें है ग्वालियर, है ना, ध्यान रखेंगे। सिटी का नाम भी पूछा जा सकता है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने किया था, ठीक है, ये दिसंबर 2024 में। 14 से 16 दिसंबर 2024 के मध्य दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 किस राज्य में आयोजित की गई है? ये नादियाद एक जगह है ना, गुजरात में, ऑप्शन डी। इसमें देखें कौन सा देश फारस की खाड़ी से सीमा नहीं बनाता? गल्फ ऑफ पर्शिया। तो ये देखेंगे वाटर बॉडी के आसपास के जो एरियाज हैं, तो यहाँ पे सीरिया जो है ना ये बहुत मतलब इधर की डायरेक्शन मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, इसमें से किन देशों की मोल्डोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? मैप पे लोकेट करेंगे यूक्रेन और रोमानिया, इसके बीच में ये है, तो बेलारूस आउट हो गया, तो 1 और 2। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी ये बताना है। तो साइमन कमीशन के बाद में जो है ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई बॉम्बे में, तो मई 1928 की बात है, तो 7 मेंबर्स की कमेटी थी जिसने फ्यूचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसके कुछ बेसिक फीचर्स को डिटरमाइन करते हुए ये ड्राफ्ट बनाया था। तो इसके अध्यक्ष थे ये मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, पंचमुली झील किसके निकट स्थित है?
मैप पे भी देख लीजिएगा, गुजरात में जो केवड़िया में बना है ना स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो उसी के नियर बाई है। किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में कई सारी बुक्स लिखी गई, उसके ऑथर हैं, और इस रिवोल्ट को कई तरह के फ्रेजेस में डिफाइन किया है लोगों ने, तो ये पूछा जाता है। सब कुछ ये देख लीजिएगा प्लीज। वीडी सावरकर जो है, ऑप्शन डी। कुवतुल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति के द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था ये बताना है। तो जो है दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन फर्स्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, इसमें से गलत को चुनना है, बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। हमारे पास कुछ बुक्स हैं और उसके ऑथर, तो गलत अगर देखें तो हेमचंद्र ने भोज प्रबंध की रचना की है। भोज प्रबंध जो है संस्कृत का एक कंपाइलेशन है, 16th सेंचुरी के आसपास लिखा गया था बल्लाल देव के द्वारा, ठीक है। अन्य 3 ऑप्शंस ठीक हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है, कुछ बर्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कहाँ पर लोकेटेड हैं ये देखना है। तो इसमें गलत की अगर हम बात करें तो पहला वाला ही गलत है, ठीक है। आपको इसको हमें कमेंट करके भी बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। अन्य 3 विकल्प ठीक है। अब कुछ बांध है उत्तर प्रदेश के और किस जिले से संबंधित हैं, पहले भी ये चीजें पूछी गई हैं, तो इसमें सिर्फ अगर आपको जैसे एक भी पता हो, ऑप्शंस चूंकि ऐसे हैं, कन्हार जो है ये सोनभद्र में है, ठीक है। फिर जो है बनवासा बैराज पीलीभीत, राप्ती बैराज जो है श्रावस्ती, और हरेवली सोनभद्र, वो सॉरी बिजनौर, ये तो हो गया था ना, तो डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, राजदारी और देवदारी वाटरफॉल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना उसके विदिन है ये, चंदौली में। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रिवर है और किस सिटी के कह सकते हैं अंदर है या वहां से बह रही है, या कौन सा शहर उसके किनारे स्थित है? तो इसमें गलत है ये अयोध्या है ना, अयोध्या में क्या है? सरयू। फिर से देखिए क्या गलत है ये बताना है। कुछ युद्ध हैं प्रमुख और वर्ष है ना, चंदेरी वाला जो है ना ये बाबर और राजपूत के बीच वाला जो है 1528। पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। अलग अलग समय में समितियां बनी, पंचायती जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, उसके ऊपर सुझाव देने के लिए उसके स्थापना से संबंधित क्या प्रावधान और हो सकते हैं। सबसे पहले बनी थी जो है, इसमें ऑप्शंस में हम देखें तो BR मेहता है ना, ये जो है 57। फिर है इसमें अशोक मेहता, ये जो है 77। इसके बाद GV राव कमेटी थी 85 की, और ये LM सिंघवी 86 है ना। तो कोड क्या बन गया हमारा? 3412। अब हमारे पास कुछ राजाओं के नाम लिखे हैं और उनकी कौन सी रानी थी, है ना। तो ये भी चीजें कई बार पूछी जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इनकी वाइफ का नाम कह सकते हैं, क्वीन का था कुमार देवी, ठीक है। समुद्रगुप्त काफी फेमस शासक रहे ये भी, तो इनकी जो है पत्नी का नाम रहा दत्ता देवी। फिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये है कुबेर है ना, कुबेर नगा, ठीक। और कुमारगुप्त फर्स्ट ये अनंत देवी, ठीक है। तो कोड ABCD के हिसाब से हमारा क्या बनेगा? 3124। अगला है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। इंद्रावती जो है इसमें हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इंद्रावती की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरी है ये गोदावरी की, ठीक। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। आपके एग्जामिनेशन में भी अच्छा खासा टाइम है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे ग्रुप्स आपके लिए प्रीलिम्स के एज वेल एज मेंस के अभी से चल रहे हैं, या टेस्ट सीरीज, पेड क्विज है ना, इन सब की जानकारी आपको ग्रुप्स की मिल सकती है। हमारे 3 मोबाइल नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे भी ये नंबर बताए जाएंगे।
आप उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अभी भी पूरा समय है, अभी से तैयारी में अगर लगेंगे तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इन स्टडी मटेरियल जो हमारे हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इनका लाभ लेकर। भारत के लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल तंत्र से जुड़े हैं? धारवाड़ रॉक सिस्टम आप देखेंगे जो कर्नाटका वगैरह के रीजन में मेनली सिचुएटेड, तो मिनरल रिच है ना, मेनली आयरन ओर वगैरह के, गोल्ड भी है, मैग्नीज है ना, तो इन सब चीजों के रेफरेंस में इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वह कौन सी जगह थी जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हैं समूह ये बना, तो जिसका फर्स्ट ये हुआ आपका सेशन 1936 में लखनऊ में। ठीक है, आप जरा ये बताएंगे हमें कि इसकी स्थापना किसने की? इसमें से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं वर्तमान में, या मतलब रहे कह सकते हैं उस रेफरेंस में? तो जो है जैसे कालीबंगा आप जानते हैं, इसमें से ऑड हो जाएगा, लोथल ऑड हो जाएगा, है ना, राजस्थान, गुजरात, आलमगीरपुर और हुलास, है ना, ये जो है हमारी मेरठ वाला जो क्षेत्र है, इस रेफरेंस में आलमगीरपुर जो है माना जाता है, और सहारनपुर साइड का हुलास। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में अरब सागर में आयोजित डेजर्ट नाइट नामक हवाई युद्ध अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो दिसंबर 2024 में एक्सरसाइज हुई है, भारत, फ्रांस और यूएई, है ना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म फिर से सुमेलित नहीं है? लेक्स हैं उत्तर प्रदेश की कुछ, और किस जिले से संबंधित है? तो लिलौर लेक जो है प्रयागराज में नहीं है, ये बरेली से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा जिसको कहते हैं, किस स्थान पर अवस्थित है? अवध, इसमें टाइम पीरियड में देखेंगे, है ना, तो ये मकबरा बनाया गया अयोध्या में। ठीक है, जिसको कि ताजमहल ऑफ ईस्ट ये भी कहते हैं। ठीक, ठुमरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? एक प्रकार का कह सकते हैं सेमी क्लासिकल वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, जिसका ओरिजिन उत्तर प्रदेश में हुआ, और मेनली माना जाता है कि जो वाजिद अली शाह थे नवाब अवध के, उनके कोर्ट से इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, और ठुमरी जो शब्द है, तो बेसिकली ये ठुमकना जो शब्द है ना, उससे बना है। ठीक है, तो परफॉर्म जब इसको करते हैं तो ये सुगम और आकर्षक भी लगता है, तो दोनों बातें ठीक ही हैं। नेक्स्ट है, हमारे पास कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, और किसके द्वारा उसको कह सकते हैं बनवाया गया, उसके शासनकाल में वो बना। तो फतेहपुर सीकरी आप जानते हैं, अकबर, जौनपुर सिटी तुगलक, आगरा सिकंदर लोदी, और जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे? इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1861। तो पहले ही जो है डायरेक्टर जनरल बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ब्रिटिश टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है, बलात्श्रम या बेगार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो अगर ऐसी स्थिति में कोई पाया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं 2 अनुच्छेद, जो फोर्स्ड लेबर या फिर चाइल्ड लेबर को, है ना, मतलब बेसिकली वो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो फोर्स्ड लेबर जो ये है ना, आर्टिकल 23 में है, और चाइल्ड लेबर जो 14 साल से कम के बच्चे हैं वो 24 में है। अब है, इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली सल्तनत में इनिशियली कैपिटल थी दिल्ली, फिर शिफ्ट हुई जो है आगरा, है ना, तो वही जो इसकी स्थापना हुई 1504 में आगरा की, है ना, तो सिकंदर लोदी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जैसे इस्लाम में देखेंगे आपकी मस्जिद में भी वुमेन्स को जाना अलाउ नहीं होता, तो उसी तरीके से जो मजार भी होती थी, तो वहां पे ये इनिशियली तुगलक डायनेस्टी में फिरोज तुगलक ने स्टार्ट किया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के बारे में आपने पहले भी हमने बताया है कई सारे क्वेश्चंस में, तो इसके अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? तो ये आपका जो है ये बर्नी की जो ये तारीख है फिरोज शाही है ना, उसमें बताया गया है फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट है, इसमें से किसने अरब, फारस एवं एशिया के विद्वानों को आमंत्रित किया?
तो अपने कोर्ट में उस समय के जो स्कॉलर्स हुए है ना इन क्षेत्रों के फेमस, उनको है ना इनवाइट करता था ये सिकंदर लोदी। इसमें से किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो राइटिंग्स के भी शौकीन थे इस समय के शासक, है ना, ये सिकंदर लोदी जो सेकंड रूलर था लोदी डायनेस्टी का। इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि जो राइटिंग्स होती थी इसकी ये पर्शियन में होती थी, है ना, और उसका उपनाम होता था गुलरुखी पर्शियन लैंग्वेज में। इसमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था? तो 14th सेंचुरी का जो ये मुस्लिम ट्रैवलर था मोरक्को का इब्न बतूता, है ना, तो उस समय के जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और जो चीजें इसने देखी उसके अनुसार, है ना, ये तुगलक जैसे देखेंगे उसमें शासनकाल से संबंधित रहा, तो इसने उस समय के जो शहर थे उसमें दिल्ली को उत्कृष्टतम बताया था। नेक्स्ट है सुल्तान फिरोज तुगलक के खुतबे में सभी पूर्ववर्ती शासकों के नाम सम्मिलित थे। जो विकल्पों में नाम लिखे हैं उसमें से कौन सा एकमात्र अपवाद था, यानी कि वो नाम मेंशन नहीं था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें बताएंगे। ठीक, और हमने वीडियो कंप्लीट किया है। यहाँ पे पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, अभी भी पूरा समय है, आप हमारे साथ मिल करके अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की कर सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं जिन पे इन पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर आप टेस्ट सीरीज या पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन सब की जानकारी आपको यहीं मिल जाएगी, आप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे, आगे जो क्वेश्चन हैं हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।